हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल एंड सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं ये साउंड वाइब्रेशनल वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट हम लोग हमने किया था मी मा मो, ठीक है। और मैं कंटिन्यू करूँगी न से, न नी ना, न न नी ना, न। ओके। अभी अभी आपने किसी पर्सन के बारे में पूछा है कि क्या ये एक असेंडेंट मास्टर है, क्या सच में ये पर्सन इवॉल्व्ड है, या फिर ये सिर्फ इवॉल्व होने का नाटक कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है। आप बहुत जल्द इस पर्सन की रियलिटी को जान पाओगे, क्योंकि सी देर जस्ट बिकॉज कोई इंसान अपने आप को प्यार जता रहा होता है, लाइक अपने आप को लैविश गिफ्ट्स दे रहा होता है, ठीक है, ढेर सारा पैसा कमा करके वो अपने आप को पैम्पर कर रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन इवॉल्व नहीं है या बुरा है। नहीं, हम पैसा कमाते हैं ताकि हम अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। बट देन आप इस पर्सन में देखोगे एक अगर ये फेक पर्सन हुआ तो आप देखोगे कि इनकी जो सोच है ना वो बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि ये कॉपी पेस्ट कर रहा है, वो वही कह रहा है जितना आपके साथ दोस्ती करने के लिए काफ़ी हो। आपका इंट्यूशन वहाँ पर आपको थोड़ा सा नच कर रहा था। एंड आप अगर थोड़ा सा क्लोजली इस पर्सन को, बाबू व्हाट आर यू डूइंग, क्लोजली थोड़ा पर्सन को मॉनिटर करोगे ना, थोड़ा सा और वक्त पास ऑन होने दोगे, तो आपको इस पर्सन की रियलिटी दिख जाएगी कि एक्चुअली ये पर्सन जैसे शो कर रहा है वो वैसा है नहीं, क्योंकि दोनों कार्ड्स रिवर्स्ड आए हैं। एंड यू विल बी एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। स्पेशली अगर ये फ्रेंडशिप या रोमांटिक फ्रंट में आपके तरफ आए थे, ठीक है, आपको जताने के लिए कि ओ आई एम योर सोल मेट, ओ माई गॉड, मेरा तुम्हारे साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आई फील दिस, इट्स कि जैसे कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। एंड यू नो एकदम ऐसे बातें करने लगा। एंड यू बी लाइक हाँ तुम तो ऐसे कह तो रहे हो, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर येट। एंड आपको यहाँ पर श्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। ওকে, সিট ডাউন, বসে পড়ো, বসো বসো, বসে পড়ো। এখানে একটুখানি ছোট জায়গা, তুমি কি করে অ্যাডজাস্ট করবে বলো? তুমি এদিকে চলে এসো, কাম দিস সাইড, পেছনে যাও, পিছনে যাও, পিছনে যাও। उसको यहाँ पर बैठना भी है और उसको जगह भी नहीं मिल रहा है, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल स्पेस। पूरा बेड छोड़ करके उसको यही कॉर्नर में ही आना है मेरे पास। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट। ओ ओ ओ ऊ ओ। ओके, इस वक्त आप थोड़ा सा आपको लग रहा है जैसे आपकी शांति कहीं ना कहीं भंग हो गई है, और आपको थोड़ा सा विड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। अपने आप को रिकलेक्ट करने के लिए कुछ हुआ है अभी अभी, एग्जैक्टली, या अभी अभी किसी ने आपके पेशेंस को टेस्ट किया है। लाइक बहुत वक्त से आप इस पर्सन को देख रहे थे, इस सिचुएशन को प्ले आउट होते हुए देख रहे थे, और वो आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे बार बार करके। एंड अब आपका पेशेंस टूट चुका है बॉस। एंड यू आर लाइक मैंने कुछ ज़्यादा ही इंतज़ार की। आप में एक टेंडेंसी है कि आप एक सिचुएशन में टाइम से ज़्यादा रहते हो। लाइक आपको ऑलरेडी पता है कि ये सिचुएशन ख़त्म है, ठीक है, यहाँ पर कुछ रखा नहीं है, पर फिर भी आपको थोड़ा सा मूव ऑन करने में ना, या उस चीज़ को जाने देने में, लेट गो करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है बॉस, ठीक है। या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको स्पेसिफिकली लेट गो करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, ठीक है ना। एंड इट एग्जॉस्टेड यू, ठीक है, आप बहुत थक गए हो, टायर्ड हो गए हो, एंड कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम भी कर रहे हो कि यार इतना ज़्यादा मेरी गलती थी, मुझे इतना ज़्यादा टाइम यहाँ पर रहना नहीं चाहिए था। एंड नाउ यू आर लाइक आई नीड टू विड्रॉ।
इट्स लाइक आप थक हार के आप यहाँ पर विड्रॉ करोगे एंड इट्स गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन। लाइक आपको पहले ही विड्रॉ कर देना चाहिए तो इतना ज़्यादा आप थक नहीं जाते, बट देन इट्स ऑल राइट। ठीक है, एंड आप रिजुविनेट भी कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा वक्त अपने साथ अगर स्पेंड करोगे, वो सारी चीज़ें करोगे जो एक्चुअली आपके सोल को फीड करता है। मूव टूवर्ड्स विजडम, मूव टूवर्ड्स योर मंत्र जाप एंड स्टफ। अपने स्पिरिचुअल रिचुअल्स को करो। प्रॉब्ली इस पर्सन के प्रेजेंस में आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैम्पर हुए जा रहा था। लाइक आपका जो रूटीन था, ठीक है, अपने स्पिरिचुअल, अपना मेडिटेशन वर्क, ये सब करना, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आप निगलेक्ट कर रहे थे। ठीक है ना, ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था। आप इस पर्सन को टाइम देने के चक्कर में आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अपने ग्रोथ प्रोसेस को इम्पॉर्टेंस नहीं दे पा रहे थे, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे। बट यू हैव टू सेंटर योर सेल्फ अगेन। तो आप एग्जैक्टली वही करोगे। अब आपको यही करना है। ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। वी हैव प पी पो प प। ओके, आपकी तरफ एक सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन आया था अभी 2022 में स्टार्टिंग में, एंड अब आप थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को स्लो डाउन होते हुए देखोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो समथिंग, इट्स जस्ट दैट कि जो एनर्जी आपको रिसीव हुई है आपको उसे ग्राउंड करना है। ठीक है ना, एंड ये टाइम आपको ऐसा अगर फील हो रहा है कि यार चीज़ें अचानक से बहुत स्लो हो गई है एंड पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ भी कि नहीं कर रहा हूँ, चलते चलते अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इस एनर्जी को ग्राउंड करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर ग्राउंड करने के बाद चीज़ें फिर से स्पीड पकड़ लेगी। यप, एग्जैक्टली। अजीब नहीं है, ये एक्चुअली प्रोसेस का पार्ट है कि ऑलरेडी जो एनर्जी आपको मिल गया है इसको आपको पहले स्टेबलाइज करना है, और इसी स्टेबलाइज करने में ही आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई एम हियरिंग March 31st। ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। र री रो र र। शांतो शांतो शांतो। ओके, आप अभी अभी अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन से आप बाहर निकले हो। लाइक समथिंग जो आपके लिए पहले इम्पॉसिबल, सबके लिए इम्पॉसिबल था। ठीक है, कि कोई अपने सोलमेट या अपने ट्विन को कैसे छोड़ सकता, वो भी इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद। यू रिकग्नाइज कि आपका ट्विन यहाँ पर ना सिर्फ टॉक्सिक थे, उन्होंने एक बहुत ही टॉक्सिक मैनिपुलेशन का आपके ऊपर इस्तेमाल किया है। ठीक है ना, दैट इज़ लव के साथ पेन को उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया है बॉस। इट्स अ वेरी टॉक्सिक मैनिपुलेशन, वेरी डेंजरस मैनिपुलेशन। इट्स लाइक पहले इंसान को प्यार दो, उसको वैलिडेट करो, उसको मोटिवेट करो, फिर उसको जानबूझ के हर्ट करो। ठीक है, एंड इसे रिपीट करते रहना, जिससे जो विक्टिम है उसे आदत हो जाती है टू द पॉइंट कि आपका ऐसा हो गया था इस पर्सन के साथ ना कि जब तक वो ना कहे कि हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, आपका सेल्फ इस्टीम लो होकर के रहता था। ये पूरा पैटर्न आपके सेल्फ इस्टीम को ना बहुत कम कर दिया था। ठीक है, वो कहते थे कि हाँ वाओ वेरी गुड, तो आपका सेल्फ इस्टीम एकदम से 1000% में पहुंच जाता था। एंड जब वो कहते थे कि जब वो नहीं रहते थे या फिर वो आपको हर्ट करके लुप्त हो जाते थे, आप वही वैलिडेशन ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लग जाते थे, उन्हें चेस करने लग जाते थे ताकि आपको वो वैलिडेशन मिल सके, क्योंकि आपने लिटरली अपनी ज़िंदगी का डोरना इस पर्सन के हाथ में डाल दिया था कि वो कहेंगे तो ही सब कुछ सही है। अगर
वो आपको हर्ट करके, जो कि वो जानबूझ के आपको हर्ट कर रहे थे, हर्ट करके वो गायब हो जाते, देन यू विल बी कम्प्लीटली लॉस्ट। ठीक है ना। तो इट्स लाइक वो लिटरली आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपने अपने लाइफ का कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल आपने इस पर्सन को दे दिया था। ठीक है ना। सो यू हैव ब्रोकन दैट चेन कम्प्लीटली एंड यू कम आउट ऑफ इट, क्योंकि ये पूरा सिचुएशन आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो गया था। एग्जैक्टली आप वेरी मच एक डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो। ठीक है। एंड इसके ब्रेक करने के वजह से आपका जो अदर हाफ है, ठीक है, वो इस वक्त पागल हुए जा रहे हैं। आई एम हियरिंग बिकॉज देव लॉस्ट दैट कंट्रोल। आपने अपना कंट्रोल वापस ले लिया है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। स सो सी स स sound vibration for sirs. ओके आप एक पैटर्न यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से तोड़ रहे हो, या फिर आपको तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, कंफर्मेशन है। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ दो प्लीज़। जहाँ पर लोग आपको बार बार करके आपके नीड्स एंड वांट्स को, आपकी ज़रूरतों को सैक्रिफाइस करके, अवॉइड करके, निगलेक्ट करके आपको बार बार करके एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में डाल देते हैं, जहाँ पर हमेशा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है। ठीक है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अंडरस्टैंडिंग रखो, आप ही सैक्रिफाइसेस करो। आप इसे तोड़ रहे हो। यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ योर्स, जहाँ पर आप डोरमैट होना एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है ना। इट्स वेरी टॉक्सिक बॉस। यहाँ पर आपकी जो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखा नहीं जा रहा है, बट दूसरों की ज़रूरतों को ध्यान रखने के लिए आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखे जा रहे हैं। इसलिए आप सबका ध्यान रख रहे हो पर कोई आपका ध्यान नहीं रख रहा है। एंड द सैड पार्ट इज़ कि द फैक्ट कि वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं ना कंटिन्यूसली, जैसे कि आप मायने नहीं रखते हो, आपकी ज़रूरतें मायने नहीं रखता। ये आपकी सेल्फ इस्टीम को बहुत गंदे तरीके से ऑलरेडी चोट कर चुका है। हम हियरिंग। ठीक है। यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन। अगर ज़रूरत पड़े तो इस पूरे ग्रुप को छोड़ दो, क्योंकि ये लोग बहुत ही टॉक्सिक है, सेल्फिश है। इन्हें अपने आगे किसी के बारे में इन्हें सोचना नहीं आता। वो लिटरली चाहते हैं कि वो आप अपने आप कंटिन्यूसली कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहो, एंड दे विल नॉट टर्न टू लुक एट यू कि आपकी ज़रूरतें क्या है। ठीक है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। वी हैव टी टो ट टी टो। ओके। आपको यहाँ पर इस वक्त अपने इनर सेल्फ पे ध्यान देने के लिए ज़बरदस्त तरीके से कहा जा रहा है। ठीक है। आप अभी लाइक आई से विद इन लाइक 7 days, 3 to 7 days के अंदर एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जहाँ पर आपका इनर चाइल्ड यहाँ पर हील होने वाला है। ठीक है। विद दैट बॉय हाथों में बंसी लेकर के है। सो आई विल से कि या तो आपका इष्टदेव नारायण है, कान्हा है। ठीक है। या फिर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है। एंड वो आपसे कह रहे कि अगर आप लेज़ी रह चुके हो अपने इनर वर्क को लेकर के, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है। क्योंकि ये आपका कोई भला नहीं कर रहे। यू आर काइंड ऑफ, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आप अपना इनर वर्क कर नहीं रहे हो, बैठे बैठे जजमेंटल बातें पास ऑन कर रहे हो, पर अपना एक्चुअल इनर वर्क आप कर नहीं रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन अब आएगा। ठीक है। जिससे आपको दिखाया जाएगा कि कहाँ पर आप गलत जा रहे हो। सो इट्स गोना बी अ वेरी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। एंड आपका ये जो बिहेवियर है, ठीक है, डिफेंसिव हो जाना, दूसरों को जज करना, बट अपने अंदर झांक करके खुद को ट्रांसफॉर्म ना करना, इसे करेक्ट करने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है। एंड इसके बाद यू विल बी एबल टू रिलैक्स, चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएगी आपके लिए। ठीक है ना। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। वी वो व वा वी वो। ओके। आप लोग के लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है। एक इनर चाइल्ड ट्रांसफॉर्मेशन है।
हीलिंग है जिसे आपको करना है, एंड यू नीड टू टेम योर बीस्ट, ठीक है, ताकि आप अपने ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सको। इट्स लाइक आपका कोई टॉक्सिक बिहेवियर पकड़ लो, आपको पैसा मैनेज करना नहीं आता या हद से ज़्यादा आप पैसा खर्चा कर बैठते हो, या ऐसी चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हो जो जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक होता है ना, किसी चीज़ को आपने देखा, आपको मन किया कि मुझे वो चाहिए, आप ले लिए एंड इट वॉज डैम एक्सपेंसिव, एंड उसके बाद आप रियलाइज़ कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया। लाइक खर्चा करने से पहले आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, और करने के बाद आपको अफसोस होता है, बिकॉज फिर पैसा इतना ज़्यादा चला जाता है कि जहाँ पर एक्चुअली आपको पैसा खर्चा करना चाहिए वहाँ पर कम पड़ जाता है, ठीक है ना। तो यू नीड टू टेम दैट बीस्ट इन यू, जहाँ पर आप पागलों जैसे पैसे खर्चा करते हो, एंड उसके बाद ही ये ब्लेसिंग ओपन होगा। आई फील कि आपका ब्लेसिंग ऑलरेडी ओपन हो चुका है, पर वो बहुत धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। इट्स लाइक आप उसको जमा नहीं कर पा रहे हो, आप उसको ग्राउंड नहीं कर पा रहे हो, आ रहा है एंड आप उसको इमीडिएटली स्पेंड कर दे रहे हो। इसलिए आपके स्पिरिट गाइड्स ने क्या किया ना, आपको वो पूरी तरीके से वो गिफ्ट दे नहीं पा रहे, ठीक है ना। वो थोड़ा सा दे करके आपको जताने की कोशिश करे कि बेटा बेटी देखो, बात को समझो, तुम यहाँ पर ये यू माइट बी अ शॉपaholic, ठीक है, आपको शॉप करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा या समथिंग, तुम्हें अपने इस टॉक्सिक बिहेवियर को पहले ठीक करना होगा, नहीं तो तुम ये सारा का सारा जो तुम्हारा ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है, तुम एक तरफ से कमाओगे और दूसरी तरफ से उड़ा बैठोगे, ठीक है। यू नीड टू डू लिटिल बिट ऑफ सोच समझ के खर्चा, ठीक है, और सेविंग्स करना भी तुम्हें सीखना होगा। सो यू नीड टू लर्न दैट राइट नाउ। आपको वो सीखने के लिए इस टाइम पे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, लेट्स डू द लास्ट वन। ज जी जो ज ज जेड जेड ज एक्स एक्स, जिनका नाम शुरू होता है जेवियर, ज, हाँ, जी जो जज, या यू आप बहुत पेशेंटली किसी ब्लेसिंग के लिए वेट कर रहे थे, एंड वो फाइनली अब अराइव करेगा, ठीक है। एंड आपको मून साइकिल के साथ इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप प्रेग्नेंट होने वाले हो, ठीक है। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और आप सेक्शुअली एक्टिव हो, आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बॉस, ठीक है। तो अगर आप बेबी नहीं चाहते हो, ठीक है, आप सीरियस नहीं हो, या अपने पार्टनर को लेकर के श्योर नहीं हो कि ये जिम्मेदारी लेगा भी कि नहीं, ठीक है ना। अगर आपका इंट्यूशन थोड़ा सा यहाँ पे आपको नच कर रहा है, सो अपना प्रोटेक्शन साथ लेकर के चला करो, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत फर्टाइल हो इस वक्त, आप फट से कंसीव कर बैठोगे, एंड यू आर नॉट द टाइप ऑफ पर्सन जो बेबी को अबॉर्ट करना चाहेगा। आप फिर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे, आपके लिए बहुत तकलीफ़दायक हो जाएगा ये पूरा प्रोसेस, ठीक है ना। आप किस तरह का पर्सन हो पता है? अगर एक्सीडेंटली आप प्रेग्नेंट हो जाते हो एंड यू रियलाइज़ कि आपका पार्टनर जो है वो गलत पर्सन है, आपके बच्चे का फादर बनने के लायक नहीं है, बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है, आप बंदे को छोड़ दोगे, बेबी को रख दोगे, बट अगर आप बेबी को संभाल नहीं सकते, लाइक उसे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, ये पूरा बेबी को ग्रो अप करने में ये एक गंदा सिचुएशन को जन्म दे देगा, जहाँ पर वो आपको बेबी को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इट कैन गो लेफ्ट राइट, सिचुएशन बहुत गलत हो सकता है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप कंसीव ना करो, अपना प्रिकॉशन साथ लेकर के चलना, ठीक है ना। स्पेशली अगर कोई एक्स लौट के आ रहा है, या एक्स हस्बैंड या समबडी बहुत आपके साथ मिसबिहेव करने के बाद अचानक से वो आपके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, आपको प्रेग्नेंट करके आपको बांधने की कोशिश करता है, और आपको ये पता है ऑलरेडी, प्लीज़ बी केयरफुल, वार्निंग है। एंड जो लोग ऑलरेडी आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो एंड आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपको बेबी मिले, एंड आप में से कुछ लोगों ने थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस भी एक्सपीरियंस किया है,
ये कॉम्प्लिकेशंस हट जाएंगे एंड यू विल हैव दैट बेबी। स्टार्स ऐसे अलाइंड हो गए, यू विल बी एबल, इट्स लाइक आपका बॉडी हील हो चुका है इस वक्त, ठीक है, ताकि आप बेबी को कंसीव कर सको और एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सको, ठीक है। सो ये आपके लिए इम्प्रूवमेंट वाला मैसेज होगा। ओके गाइज, दैट वाज द लास्ट वन। टेक केयर, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।